हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम लोग प्रश्नावली 2.2 का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 2.2 का पहला क्वेश्चन हल किया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 को और उसके दूसरे क्वेश्चन को, जिसमें हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में आपका शून्यक निकाला था और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध हम लोगों ने दिखाए थे। आज हम लोगों को ये पढ़ना है कि आज हम लोगों को शून्य को दिए गए हैं, शून्य का योगफल और गुणनफल दिया गया और उससे हम लोग समीकरण बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो फिर उसी जुनून और उसी जज्बे के साथ आइए शुरू करते हैं। कुछ दिन 2-4 दिन आपकी क्लास डिस्टर्ब थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल। मान लीजिए कि यदि कोई आपका दो द्विघात बहुपद दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर सी के रूप का, जहां पर क्या हो कि a बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या हो, a का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसके यदि हम लोग दो शून्यक मानते हैं, इसके दो शून्यक मान लीजिए कि पहला शून्यक यदि हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि यदि पहला शून्यक अल्फा हो और दूसरा शून्यक कौन सा हो, तो कि दूसरा शून्यक बीटा हो। इसके लिए हम लोगों ने दो संबंध पढ़े थे। एक संबंध पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, जिसमें क्या होता है माइनस बी बटे में ए। माइनस बी क्या होता है, तो बी होता है आपका एक्स का गुणांक और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा संबंध इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे में ए। सी क्या था आपका, सी है अचर पद और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। पीछे के वीडियो में ये सभी बातें बताई गई है ना। यदि द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या दो होगी और उसमें संबंध कितने बनेंगे, तीन या दो बनेंगे। यदि त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या तीन होगी और संबंध भी तीन बनते हैं, आपको लिखवाया गया था। अब द्विघात बहुपद में ये तो था आपका शून्यक और उसके गुणांक में संबंध। यदि मान लीजिए कि दो शून्यक दिए गए हैं अल्फा और बीटा, दो शून्यक दिए गए हैं अल्फा और बीटा। जब अल्फा और बीटा दो शून्यक दिए गए हैं तो उसमें यदि आपको समीकरण बनाना होगा तो उसके लिए आपको लिखवाया गया है, एक सूत्र लिखवाया गया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा। ये आपको फार्मूला लिखवाया गया और इसी फार्मूले की सहायता से आज हम लोग अल्फा और बीटा का मान आपको दिया है, कहीं अल्फा और प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा। जैसा कंडीशन देगा, अगर अल्फा और बीटा का मान देगा तो अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा, मतलब शून्यकों का योगफल का मान दिया रहेगा, तो शून्यकों का योगफल का मान रखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, उसमें चैप्टर 2.2 का प्रश्नावली आपकी है एक्सरसाइज 2.2 और उसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखा है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे उसका दूसरा क्वेश्चन, जो दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या है, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि जो आपको यहाँ पे दिया गया है शून्यकों का योगफल, अल्फा और बीटा का मान नहीं दिया है। शून्यकों का योगफल का मतलब कि शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान योग करके और गुणा करके इसका मान दिया गया। ठीक है, क्रमशः बोला है, मतलब कि पहले शून्यकों का योगफल दिया है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन आपका है कि 1/4 और क्या है माइनस का 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का मतलब माइनस का 1 दिया है। आपका फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर पहले माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है माइनस का 1, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -1/4x प्लस में माइनस से गुणा करिएगा तो माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यदि आप प्लस में मल्टीप्लाई करते हो किसका, प्लस का, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, प्लस मिलने वाला है। माइनस में यदि आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या मिलेगा, प्लस। यदि माइनस में आप प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस, प्लस में यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यदि चिन्ह समान होंगे प्लस और प्लस तो प्लस, माइनस और माइनस तो भी प्लस। यदि चिन्ह असमान है, एक माइनस दूसरा प्लस या पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो इन दोनों के चिन्ह क्या होते हैं, माइनस होते हैं। किस कंडीशन में, मल्टीप्लाई के कंडीशन में। ठीक है, अब इसको देखिए आगे की तरफ, आप यहां पर भी छोड़ सकते हो या आगे भी हल कर सकते हो। 4 इन सबका एलसीएम ले लीजिए, इनके नीचे कोई संख्या नहीं है तो लसा कितना आ जाएगा, 1, 4 आ गया। 1 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा
4, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4x²। 4 एक कम 4, एक में एक से मल्टीप्लाई करोगे एक, और एक में x से मल्टीप्लाई किया जाता है तो x। एक से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला मिलता है, x मिलता है, वही संख्या मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। ये 1/4 आपका बटा में है, इसलिए इसको बाहर निकाल लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस x और माइनस का 4, ये आपका बहुपद बनकर के तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको दूसरे बहुपद में देखिए शून्य क्या दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, और हमें लगता है कि आप लोग कर भी लिए होंगे ये क्वेश्चन, या अगर पिछले वीडियो हमारा पढ़े होंगे तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। √2 और 1/3 कहां दिया है बेटा, √2 1/3। √2 अंडर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना, √2। 1/3 क्या दिया है, तो 1/3 अल्फा इंटू बीटा दिया, अर्थात 1/3 दिया है, ठीक है। अब इसको यदि देखोगे, आपका सर्वसमीका क्या होता है, उस बहुपद बनाने का जो सूत्र है, फॉर्मूला वो क्या है, x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। x² अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, √2x प्लस का 1/3। अब इसको हल करोगे तो 3 सबका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो ये हो जाएगा 3x² माइनस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3√2x प्लस का 1। इनके नीचे कोई नहीं है तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो 3 आएगा, अब उस 3 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2। इतनी बातें तो आपको आती ही होंगी। 1/3 को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये 3 किस रूप में, बटे के रूप में और सबके बाहर में है, इसलिए इसको कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या यहाँ से 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। ये आपका बहुपद बन करके तैयार हो गया, ठीक है। आप यहां पर भी इसको छोड़ सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपको दिया है कौन सा, तो अगला दिया है 0 और √5। तीसरा जो क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो तीसरा क्वेश्चन है 0 दिया और √5, तीसरा नंबर दूसरे का 0 √5, जिसमें पहले आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात कितना दिया बेटा 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है √5। x² सूत्र क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, शून्य है तो शून्य कर दीजिए, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया √5। जीरो में जब किसी संख्या से गुणा होता है तो उसका पूरा मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, अर्थात x² माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आपका बचा कितना √5, और यही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात बहुपद बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप लोग धैर्य रखिएगा और अच्छे से यदि पढ़िएगा तो मैं इतना दावा करता हूं आपसे, इतनी मैथ्स की तैयारी करवा दूंगा आपके बोर्ड के एग्जाम से नए पैटर्न पर आधारित, कि आपका एक एक क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। फिलहाल अच्छे से मन लगा करके पढ़ते रहिए, और जितना पढ़ाया जाए, जितना मैं पढ़ाऊं उससे अगर थोड़ा सा भी आप लोग मेहनत करिएगा तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग एक अच्छा नंबर लेकर के आओगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आप लोग मैथ पढ़ रहे हो नए सत्र पे आधारित, जो 23-24 का पैटर्न है उस पैटर्न पे आधारित आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। आप लोग पिछला बुक अगर आपके पास होगा तो उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं, जो इस बार आपको क्या किया गया है, सिलेबस से कम कर दिया गया है, इसलिए इस बार केवल वही चीज अगर आप पढ़ते हो कि जो आपको इस बार यूपी सरकार के द्वारा जो आपके लिए निर्धारित की गई है, वही चीजें एकदम ऑथेंटिक चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल लगातार बने रहिए, हर वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते चलिए, अपने से हल करते चलिए, यहां से देखने के बाद पुनः एक बार आप अपने से हल किया करिए रफ कॉपी पे, ठीक है। अगला दिया है बेटा चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1 और 1। 1 और 1 का मतलब कि पहले जो दिया है वो शून्यकों का योगफल दिया है, वो कितना है 1, और दूसरा जो है वो शून्यकों का गुणनफल है, वो भी कितना है 1 है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो अब तो लगभग याद ही हो गया होगा सभी बच्चों को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1। x², एक में जब x से गुणा किया जाता है, एक में जब किसी भी संख्या से गुणा की जाती है तो वही संख्या प्राप्त होती है, एक में x से गुणा करोगे तो x प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बहुपद बनकर के तैयार हो गया।
अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा जो दिया है कितना, -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4। ये -1/4 क्या है, तो ये अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग दिया है माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। आपको अब ये तो बातें आप लगभग याद ही हो गई होंगी सभी बच्चों को। यदि याद नहीं हो गई होगी तो अभी आप लोग साथ में लिखोगे, याद हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -1/4। उसके बाद एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4। इस माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, अभी जो मान दिया उस मान को आप रखोगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/4। इसको हल करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। इन दोनों का सभी का एलसीएम ले लीजिए 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 1 है, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 आएगा ना, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आएगा, 4x स्क्वायर, प्लस 1 में x से मल्टीप्लाई करोगे x, प्लस का कितना 1। अर्थात यहां से आप क्या क्या कर लीजिए कि ये जो 4 है ये सभी के बट्टे में है, इसलिए इसको पहले बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, और ये आपका बहुपद बन गया। ठीक है, यहां पर भी ये भी बहुपद हो सकता है, ये भी बहुपद हो सकता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे हल कर सकते हैं तो यहां तक, अब इसके आगे इसको हल नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 4 और 1। यदि आप इसको कर पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को पुश कर लीजिएगा, और पुश करके रोक करके वीडियो को आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। साथ साथ इतना मेरा रिक्वेस्ट है एक बड़े भाई का कि यदि आप पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्लास वाइज हर एक सीरियल से। ठीक है, सीरियल से क्लास नोट्स बनाते चलिए, हल करते चलिए, और एक बार पुनः आप इसको अपने से हल करिएगा। बाकी तो अभी हम लोग पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर रिलेटेड आधारित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको अभी हल करेंगे, लेकिन उन सबको हल करने से पहले हमें पूरे बुक का जो मेथड होता है, पूरा तरीका होता है, वो सीखना जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग तरीका सीख लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो अनिवार्य क्वेश्चन आधारित आने वाले हैं, उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, तो 4 और 1 है, क्या है 4 और 1। अब यहां से देखिए क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना, 1। कितना दिया है, 1। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद के लिए क्या होता है, बहुपद बनाने के सूत्र होते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मान कितना दिया है 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, और इसके आगे आप इसको हल नहीं कर सकते हो, इसलिए ये आपका फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को लेकर के। बाकी तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर है और आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी पूरे जोर से, पूरे दम के साथ, पूरे होशो आवाज से और नए पैटर्न के साथ करनी है। इसलिए आप लोग एक एक चीज को मन लगा करके पढ़िए, ये मान करके चलिए कि हम इस चीज को हम आखिरी बार पढ़ रहे हैं और इसे हमको आगे पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं हम लोग कल के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।